ये न्यू टेस्टामेंट है, आप लोग जातिवाद करते हैं। और हिंदू टीचर ने उसकी पिटाई कर दी और उसकी मौत हो गई। तब आपका एक वीडियो सामने आया, एक भी आपने वक्तव्य कहा कि नहीं हम पंडित हैं, आप इसका गलत विरोध किए कहीं? नहीं, दिखाओ कहाँ लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्रों के साथ अत्याचार करना है? दिखाओ। केवल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकार। एक बताओ। और वहीं दूसरे ऐसे भी संत हैं जो भगवे की आड़ में मौलाना मदनी जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो वहां लव जिहाद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तुरंत सब लोग हाय तौबा करने लगते हैं, ये तो लव जिहाद है, लव जिहाद है, लव जिहाद है। क्या राम मंदिर में कोई दलित पुजारी बनेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में देश के जाने माने यूट्यूबर गौतम खट्टर जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी, आपका आभार। आप आए देवभूमि में, आपका स्वागत है। देवभूमि में लगातार आपके कई बयान चर्चा में रहे हैं जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। क्या देवभूमि या भारत मुसलमानों के लिए नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी बातें मुसलमानों पर ज़्यादा हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि माओवाद, आतंकवाद और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो मानवता के विरुद्ध ताकत है, मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई हिंदू इस गलत काम करता है, ऐसा भी होता है कि कई बार हिंदू तलवारें लहराते हैं, विचारों को इस तरह से बोला जाता है कि देश में अशांति का माहौल फैल सकता है। आप भी कुछ इस तरह से बोलते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ दंगा फसाद हो सकता है आपके बोलने से? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एक भी, आप मेरा बयान निकालो, एक भी स्टेटमेंट निकालो जिसमें हमने कहा हो कि तलवारों को ले जा करके किसी के सर पे रख दो, किसी मुसलमान के, और सन तन से जुदा, तन सर से जुदा कर दो। सर तन से जुदा, तन सर से जुदा की बात कौन करता है? ये बात किसी मंदिर के लाउड स्पीकर से आपको सुनने को नहीं मिलेगी, किसी धार्मिक सनातन धर्म के किसी यज्ञशाला से नहीं सुनने को मिलेगी, किसी सनातन के संस्थान से सुनने को नहीं मिलेगी। ये बात आपको कहाँ से सुनने को मिलेगी? ये आपको मस्जिद के लाउड स्पीकर से सुनने को मिलेगी। इस बात की घोषणा कहाँ से होती है? इस बात की घोषणा आपको किसी मदरसे के संस्थान से होगी। कोई हिंदू व्यक्ति ये नहीं कहता कि तलवार लेकर के निकलना है तो सामने वाले की गर्दन काट देनी है या किसी मत, मजहब, संप्रदाय के व्यक्ति को मृत्यु का ग्रास बना देना है। ये बात कौन कहता है? मुसलमान कहता है। और हिंदू यदि तलवार लेकर निकल भी रहा है तो वो किसी सामने वाले को मारने के लिए नहीं निकल रहा है, वो आत्मरक्षा के लिए निकल रहा है। एक भी ऐसा साधु, एक भी ऐसा संत बता दो जिसने ऐसा कहा हो कि मैं सामने वाले को जाकर के मार दूंगा या मार दिया हो। राम रहीम को पुलिस ने गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। मौलाना साद आज भी बाहर है। कन्हैया के हत्यारे आज भी फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंच पाए। कमलेश तिवारी के हत्यारों को आज भी सजा नहीं हुई है। आज भी आसाराम बापू के विरुद्ध इस प्रकार का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, किसी भी प्रकार का बलात्कार का कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी आसाराम बापू सलाखों के पीछे हैं। क्यों सिर्फ आसाराम बापू को इसी बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने लोगों को वैलेंटाइन से हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस पे लगाया? क्यों सिर्फ आसाराम बापू इस बात की सजा झेल रहे हैं कि भारत का सनातन धर्मी जो क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहा था, उस करोड़ों सनातन धर्मियों को उन्होंने क्रिसमस से हटा करके तुलसी पूजा में लगाया? सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कई ऐसे हजारों मौलाना हैं, कई ऐसे मौलवी हैं, कई ऐसे इस्लाम के प्रचारक हैं जो प्रत्येक पल 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 क्षण क्षण मुंह से जहर उगल रहे हैं, मानवता को तार तार करने की बात कर रहे हैं, और आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं है, खुली हवाओं में चैन की सांस ले रहे हैं। बताओ मेरे को, आप एक मौलाना बताओ और एक साधु बताओ जिसके खिलाफ षड्यंत्र ना हुआ हो। एक साधु बताओ। मैं आपको अनेकों साधुओं के उदाहरण दे सकता हूं, अनेकों। स्वामी यति नरसिंहानंद को बिना किसी बात के उठा करके पुलिस जेल में रख देती है और ऐसे स्थान पर रखती है जहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। स्वामी महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जो सनातन धर्मियों की आवाज हैं, उनको सुरक्षा नहीं देती सरकार, गाजियाबाद में उन पर हमला कर दिया जाता है। एक बताओ। और वहीं दूसरे ऐसे भी संत हैं
जो भगवे की आड़ में मौलाना मदनी जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको शॉल उड़ाते हैं, उनको टोपी पहनाते हैं और उनको धार्मिक स्थान में प्रवेश देते हैं, ऐसे लोगों को जो आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं, उनको एक व्यक्ति और एक आचार्य स्तर का व्यक्ति, एक अखाड़े का प्रमुख व्यक्ति अपने संस्थान में आमंत्रित करता है, वहां उसको भगवा शॉल पहनाता है। इससे बेकार सनातन धर्म के लिए क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है आज की डेट में। आप कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। हाँ। और इसमें वर्ग विभाजित किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इसमें विभाजित किया गया। इसमें भी जब आप बांट देते हैं, कैसे कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ? आप ये बताइए, आपका चैनल है, आपने भी तो विभाजन किया है कि ये एडिटर है, ये सब एडिटर है, ये कैमरामैन है, ये कैमरे के सामने आएगा, ये कैमरे के पीछे रहेगा, ये एडिटिंग करेगा, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा, ये सवाल पूछेगा, ये कंटेंट लिखेगा। इसका मतलब क्या विभाजन हो गया? ये जो सनातन धर्म में विभाजन है, ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है। समझते हैं आप इस बात को? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर के कहते हैं, ये चार पहिए, एक गाड़ी चार पहियों के बिना नहीं चल सकती। एक पहिया हटा देंगे तो गाड़ी गिर जाएगी, खाई में चली जाएगी। और कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इनके साथ अत्याचार करो, ये बड़ा है, ये छोटा है। आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो जज ऊपर बैठा है, वकील नीचे बैठे हैं, मुजरिम कटघरे में खड़ा है। हर व्यक्ति का एक स्थान निर्धारित है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊंचा नीचा, गोरा काला, ये लोगों ने ज़रूर बना दी होंगी कुछ व्यवस्थाएं कि हाँ, आप अगर गुप्ता फैमिली में हो तो आप बनिए हो, आप वैश्य हो, आप अगर ब्राह्मण फैमिली में हो तो आप ब्राह्मण हो गए। ये लोगों ने कुछ कालांतर पर कुछ ऐसी विकृतियां पैदा कर दी, लेकिन ये सच नहीं है। सच क्या है कि आप यदि वैश्य परिवार में पैदा हुए, आपके पिताजी गुप्ता हैं, लेकिन आप अब सेना में भर्ती हो गए, तो अब आप वैश्य नहीं रहे, अब आप क्षत्रिय हो गए। इसीलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर निर्धारित होगा कि आप ब्राह्मण बनेंगे, शूद्र बनेंगे, वैश्य बनेंगे या क्षत्रिय बनेंगे। जिस प्रकार से आपके पिताजी डॉक्टर हैं, तो क्या आप सिर्फ इसलिए डॉक्टर हो जाएंगे कि आपके पिताजी डॉक्टर हैं? नहीं हो सकते। उसके लिए आपको भी एमबीबीएस क्लियर करना पड़ेगा, आपको भी बीएएमएस करना पड़ेगा, आपको भी एमडी होना पड़ेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर होंगे। आप डॉक्टर अपने पिता के होने के मात्र कारण से डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी प्रकार से एक ब्राह्मण व्यक्ति इसलिए ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे, वो उसके गुण कर्म स्वभाव निर्धारित करेंगे। बात बताइए, जब हिंदुओं की बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है, जब कोई गलत काम एक मुस्लिम करता है, तब आप तुरंत आवाज उठा देते हो, नहीं इसने तो गलत कर दिया। जब वही चीज जब हिंदू किसी पर गलत करता है, आपने राजस्थान की एक खबर देखी होगी जिसमें एक छोटे से बच्चे ने एक मटके से पानी पी लिया था और हिंदू टीचर ने उसकी पिटाई कर दी और उसकी मौत हो गई। तब आपका एक वीडियो सामने आया, एक भी आपने वक्तव्य कहा कि नहीं हम पंडित हैं, आप इसका गलत विरोध किए? कहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा ये आप एक वाकया कहीं से उठा करके ले आए हैं। आप ये बताइए, निर्भया कौन थी और निर्भया के साथ इस प्रकार की घटना करने वाले कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? लेकिन पूरा देश, किसी भी हिंदू व्यक्ति ने नहीं कहा कि ये हिंदू लोगों ने निर्भया के साथ इस प्रकार की हरकत की थी तो हम सड़कों पे नहीं आएंगे, वो हमारा हिंदू भाई था। तुरंत आए। लेकिन एक व्यक्ति एक लड़की के 35-36 टुकड़े कर जाता है, एक भी मौलाना आकर के बयान नहीं देता, एक भी मौलाना आकर के नहीं कहता, एक भी मुसलमान आकर के ये नहीं कहता कि हम इसका विरोध करते हैं। वो कब होता है? जब वो उनके समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं। तो उसको सपोर्ट देने के लिए लड़की को, समाज को उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? ये आप कोई भी एक उदाहरण कि वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, अंकिता भंडारी के साथ जिन लोगों ने घटना करी, पूरा देश, सनातन धर्म, पूरा सनातन एक होकर के मंचों पर, सड़कों पर उतरा। अंकिता के साथ करने वाले घटना कौन थे? कोई मुसलमान था क्या? हिंदू था ना। लेकिन सब लोगों ने क्या उसकी आवाज नहीं उठाई? तो ये दलित होता तो क्या आप आवाज उठाते? क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उठाते? हाथरस में जो घटना हुई थी, हाथरस में जो घटना हुई थी, उसके लिए कौन था सड़कों पर? कौन थी वो लड़की? ये तो आप लोगों ने विभाजित कर दिया। आप जब टीवी पर चलाते हैं वोट शेयर, तो आप मुस्लिम का एक वोट शेयर चलाते हैं और हिंदुओं का वोट शेयर कैसे चलाते हैं? आप जानते हैं आप कि यादव इतना, कुर्मी इतना, पंडित इतना, बनिया इतना, ब्राह्मण इतना, दलित इतना, शूद्र। आप लोग जातिवाद करते हैं। सनातन जाति बनी है तब तो करते हैं विभाजित। तो विभाजन को क्यों नहीं करते कि ये देवबंदी है, ये मुरादाबादी है, ये कुरैशी है? क्यों नहीं करते आप मुसलमानों में? क्यों आप हिंदुओं में करते हैं?
क्यों नहीं आप करते? क्रिश्चियंस में ये कैथोलिक है, ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये न्यू टेस्टामेंट है। आप लोग जातिवाद करते हैं। एरर तो हमेशा हकीकत क्या राम मंदिर में कोई दलित पुजारी बनेगा? बिल्कुल। अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने स्वामी रामदेव का नाम सुना? नाम सुना आपने स्वामी रामदेव का? सुना? जी आपने गायत्री परिवार का नाम सुना? जी आपने इस्कॉन का नाम सुना? जी। वहां जब आप इन संस्थानों में जाएंगे तो आप जब जाएंगे तो ये नहीं कहीं पर भी होगा कि ये दलित है या ये ब्राह्मण है या ये वैश्य है या ये शूद्र है। आप भी स्वयं जाएंगे, आप एक अपने को गुप्ता मान रहे हैं और आप जन्म के आधार पर अपने को वैश्य मान रहे हैं, तो आपसे इन संस्थानों में कहीं नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। स्वामी रामदेव क्या है वो? अगर आप एक उदाहरण लें, अब आपकी फिलॉसफी से हम बात करें तो स्वामी रामदेव एक यादव परिवार में, रामकृष्ण यादव उनका नाम था, लेकिन आज क्या है? वो भारत की संत परंपरा के गौरव हैं। और उनके जितने सन्यासी हैं उसमें दलित भी हैं, उसमें शूद्र भी हैं, उसमें वैश्य भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, और जितने सब यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा उसमें कहीं नहीं है कि ये वाला सन्यासी क्योंकि शूद्र बैकग्राउंड से इसको यज्ञ से दूर रखो या इसको वेद मत पढ़ाओ। वहां पर वैश्य भी वेद पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, वहां पर दलित भी वेद पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, आपकी फिलॉसफी के अनुसार। लेकिन मैं उन्हें दलित नहीं मानता, क्योंकि गुण कर्म स्वभाव से वो दलित नहीं रहे, वो शूद्र नहीं रहे। भारत का संविधान कहता है कि दलित एक व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाए तो वो मरते दम तक दलित रहेगा। और हमारा जो सांस्कृतिक संविधान मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण व्यक्ति अपने गुण कर्म नीच होने के कारण शूद्र हो जाएगा और शूद्र व्यक्ति अपने उच्च गुण कर्म स्वभाव के कारण ब्राह्मण हो जाएगा। अब बताओ डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? आपका संविधान कर रहा है या हमारा संविधान कर रहा है? इसी तरह एक बयान चर्चा में आया है जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है। उनका बयान चर्चा में है कि कितना भी गुड़ी कोई दलित ना हो जाए, पंडित नहीं हो सकता है। इस तरह के कई बयान चर्चा में सोशल मीडिया पे काफी तैर रहा है। इस पर आप क्या देखो, दुनिया में दुनिया भर के बुद्धिहीन लोग हैं जो कुछ भी आकर के बोल देते हैं। उनकी बातों को मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं या आप जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, अब मैं आपसे आकर के फिजिक्स की बात पूछने लगूं तो आप अंड बंड बकेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि आप फिजिक्स को जानते ही नहीं। आपने तो जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है, तो आप कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बात आपसे करूंगा? तो वैसा ही उनका है। उनका विषय वो है ही नहीं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति तो उनका विषय नहीं है। किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं बिहार में, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उठा करके ले आए कि तुलसीदास ने ऐसा किया, ये किया, मनुस्मृति को जला देना चाहिए। और बिहार का उप मुख्यमंत्री जो घोटाले की पैदाइश है, वो इस बात को कह रहा है कि भारत का संविधान बोलने की आज़ादी देता है। आपके पिता को, आपकी माता को यदि कोई गाली देगा तो क्या आप ये बात कहेंगे कि भारत का संविधान बोलने की आज़ादी देता है? आपके भाई को, आपकी बहनों को, 8-9 आपकी बहनें हैं, उनके खिलाफ कोई भारत में कोई गलत बात कहेगा, कोई अभद्रताजनक बात कहेगा, कोई ऐसी टिप्पणी करेगा जो मानवीय मूल्यों के विरुद्ध होगी, तब भी आप क्या संविधान की दुहाई देंगे या तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे भेजेंगे? बताइए आप मेरे को। तो ऐसे लोग जो घोटाले की पैदाइश हैं, जो परिवारवाद के चलते सोने की चम्मच लेकर के पैदा होकर के 10वीं पास जिन्होंने नहीं किया, और वो बिहार जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां पर विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालयों की भूमि पर जब इस प्रकार के बुद्धिहीन, विवेकहीन, ज्ञानहीन, अविद्या से युक्त लोग शासन, प्रशासन, सत्ताओं को संभाल लेंगे तो वो कुछ भी बकवास करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ये मूर्ख लोगों की टोलियां हैं, कुछ दिन ज़्यादा टिकने वाले नहीं हैं। ये परिवारवाद की पैदाइश हैं, परिवारवाद में आकर के बन गए हैं, वरना इनकी औकात तो एक प्रधान बनने की नहीं है। हकीकत तो ये है। जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है तो वहाँ लव जिहाद नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेता है तुरंत सब लोग हाय तौबा करने लगते हैं, ये तो लव जिहाद है, लव जिहाद है, लव जिहाद है। भारत में एक केस बताओ जिसमें किसी हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो और उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया हो? कोई एक हिंदू बताओ
जिसने मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो और उसने भी उसके साथ अभद्रता करी हो, उसके भाई ने भी करी हो, उसके पिता ने भी करी हो, उसके फूफा मामा मौसा चाचा ने सबने उसके साथ बलात्कार किया हो। एक घटना बताओ, कोई एक हिंदू बताओ जिसने किसी मुसलमान लड़की से शादी करी हो और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। कोई एक हिंदू बताओ जिसने किसी मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो और उसका सिर कलम कर दिया हो। कोई एक हिंदू बताओ जिसने किसी मुसलमान लड़की से शादी कर दी हो और उसका खून अपने हाथों में रंग लिया हो। एक नहीं बता पाओगे, इसलिए नहीं होगा हंगामा। और अनेक मुसलमान ऐसे हैं, अनेक 99% ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ शादी करी और उनका हश्र ऐसा ही हुआ। किसी ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया, किसी ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी ने उसको मार के फेंक दिया, किसी ने उसको पंखे से लटका दिया, किसी ने उसका सर कलम कर दिया, अनेकों, किसी ने उसके साथ 10 बच्चे पैदा किए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ये तो क्राइम हुआ ना, जो क्राइम करेगा उसे सजा मिलेगी। तो फिर हाय तौबा क्यों होती है? ये होता है, कई बार होता है। तो हाय तौबा क्यों ना हो? क्यों ना हो हाय तौबा? क्या हम अपने आतंकवादी किसी व्यक्ति का स्वागत करें, उसके गले में माला डालें? आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार बलात्कार कर रहा है उसकी खातिरदारी हो, उसकी हॉस्पिटैलिटी करें, उसकी चाय पानी करें, उसकी आओ भगत करें, उसके पैर दबाएं, हाय तौबा ना करें, उसका स्वागत करें, उसकी शुश्रूषा करें, उसकी सेवा करें? ये चाहते हैं आप? ये चाहते हैं आप? भारत विविधता में एकता वाला देश है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब रहते हैं। लेकिन क्या आपकी मुस्लिमों से पर्सनल कोई दुश्मनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम अशफाकुल्ला खां को मानने वाले लोग हैं। आप हमसे कहेंगे कि कलाम साहब का जूता अपने ड्राइंग रूम में टांग लो तो हम टांग लेंगे, लेकिन वहीं आप कहोगे कि जिन्ना की तस्वीर लगा दो अपने ऑफिस में तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे। आप कहेंगे कि अशफाकुल्ला खां का कोई अवशेष या कोई तस्वीर अपने कमरे में लगा दो तो हम लगा लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम की फोटो लगा लो तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे। जो मानवता के विरुद्ध विचार हैं, जो मानवता के विरुद्ध सिद्धांत हैं, हम उसके विरोधी हैं। ऐसा तो हिंदुओं में भी रहते हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं। कई लोगों के बयान देख लीजिए। यहाँ के बाबा परमहंस कहते हैं कि उनका गला काट दो, 1 करोड़ रुपए देंगे हम आपको। क्या आपको लगता है कि ये मानवता के विरुद्ध नहीं है किसी का गला काट देना? देखिए, आपने उन पे एक भी शब्द बोला हो? देखिए, उन्होंने कह दिया भावनाओं में बह करके, क्योंकि वो एक संत है ना, और उनकी मुस्लिम भी तो भावनाओं में बह सकते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति इस्लाम पर टिप्पणी करता है, जो भी व्यक्ति कुरान पर टिप्पणी करता है, जो भी व्यक्ति अबू बकर उस्मान मोहम्मद पर टिप्पणी करता है, वो प्रमाणों के आधार पर करता है, वो फैक्ट्स के आधार पर करता है और उन्हीं के ग्रंथों में से उठा करके करता है। कोई झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलने की सजा उनको मिलती है। और जो भी व्यक्ति राम पर टिप्पणी करता है, कृष्ण पर टिप्पणी करता है, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों पर टिप्पणी करता है, वो बिना किसी आधार पर, बिना किसी तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तो उस पर उनकी भावनाएं आहत हो गई कि झूठ मत बोलो, सच बोल रहे हो तो दिखाओ। दिखाओ कहां लिखा है मनुस्मृति में कि शूद्रों के साथ अत्याचार करना है? दिखाओ। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब मैंने आपको ये बताया कि हर बात संस्कृत की जो होगी वो शास्त्र की नहीं होगी। दूसरी बात, ये दोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का अर्थ आप नहीं समझे, क्योंकि आपने बस सुना, आपने अपने मित्रों से सुना, आपने किसी व्यक्ति से सुना, आपने समाज में सुना, आपने किसी मंच पे सुना और हमेशा ये कहते सुना कि ये देखो इस चौपाई में शूद्रों का विरोध, गंवारों का विरोध और महिलाओं का विरोध है। लेकिन आप उसको आपने कभी पढ़ा नहीं, रामायण खोल करके कभी पढ़ा कि इसका अर्थ क्या है? उसका मतलब है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मतलब देख रेख करना, देखना, देखने के अधिकारी, उनका ध्यान रखने के अधिकारी। क्योंकि गंवार होगा कोई व्यक्ति जिसको जानकारी नहीं है, कुछ भी गलत कर देगा, तो उस पर ध्यान रखना है, निगरानी रखनी है। महिला होगी तो उसका केयर करनी है, निगरानी रखनी है। कोई ढोर होगा या कोई शूद्र होगा तो उसको ज्ञान नहीं है ना वेद का,
तो उसकी देखभाल करनी है, उसकी केयर करनी है। आपने बस सुना, केवल केवल ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी की ही क्यों देखरेख करनी भाई? देखरेख तो सभी की करनी है। नहीं नहीं सुनो, हाँ। आप पत्रकार हैं, हाँ। आप जानते हैं, आपको चीजों का मालूम है, आपको तो आपकी केयर करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको देखरेख की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विवेकशील हैं, विद्यावान है। कोई छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, अबोध बालक है, 3 साल का, 2 क्या साल का। बच्चे के लिए कहीं लिखा गया है? बताइएगा। देखिए, हाँ। गंवार का मतलब यही नहीं है कि वो कोई व्यक्ति गंवार है उसको मालूम नहीं, कोई छोटा भी हो सकता है, उसमें वो एक कैटेगरी है। आप क्यों नहीं जाते? अब आप दूसरी कोई चौपाई पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे के लिए भी होगा, उसमें और किसी के लिए भी होगा, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजुच्यते। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध है, कर्म से वो द्विज हो जाएगा। तो जन्म किसका होगा? कोई बूढ़े आदमी का तो जन्म नहीं होगा ना, जन्म तो बच्चे का ही होगा। तो आपने एक चौपाई से पूरे सिस्टम को जज कर लिया और उस चौपाई को भी पूरा नहीं समझा, अधूरा समझा। तो ये गलती आपकी है, ये शास्त्रों की गलती नहीं है, ये रामायण की गलती नहीं है, तुलसीदास की गलती नहीं है, वाल्मीकि की गलती नहीं है, ये महर्षि मनु की, भारद्वाज की, विश्वामित्र की गलती नहीं है, गलती आपकी है। उन्होंने जो लिखा आपने समझा ही नहीं, हन के तहत हो रही है। मैंने कुरान में यदि कोई टिप्पणी करी तो बिना उसके नहीं करी, मैं कुरान लेकर के बैठा। आपके जैसे एक व्यक्ति आए थे साक्षात्कार करने, तो मैं कुरान लेकर के बैठा, मैंने उसमें से कोट करी आए थे, और वो आए थे कोट करी जिसको कोर्ट्स ने बैन किया हुआ है अलग अलग स्थानों पर। मैं बताया कि रेफरेंस दिया कि सूरा तौबा आयत यहाँ 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 सनातन धर्मियों के विरुद्ध बात कही गई है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म सौहार्द की बात करता है। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि जो गैर मुस्लिम है उसको मारो, कत्ल करो और उसको येन केन प्रकार ने मुसलमान बना दो। जो बपतिस्मा, जो अल्लाह पर ईमान ना लाए, जो मोहम्मद पर ईमान ना लाए, जो कुरान पर ईमान ना लाए, उसको मार दो, उसको जासूसी करो और उसको किसी भी प्रकार से मुसलमान बनाओ। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ। जो भूमि इस्लाम की नहीं है, जहाँ जिस भूमि पर इस्लामिक विचारधारा के लोग नहीं रहते, उसको कन्वर्ट करो इस्लामिक में। फिर उस भूमि पे चाहे कोई भी अन्य मत पंथ संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनको मुसलमान बना दो। जो बपतिस्मा ना पढ़े उसको कुछ भी लालच दो और उसको क्रिश्चियन बनाओ, बपतिस्मा पढ़ाओ। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्व मा काश्चित् दुःख भाग भवेत्, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, अयम निजः परो वैति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। है मनोरभवा इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा पाघनन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। पूरी दुनिया को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ना उनके कंधे पर तलवार रखो, ना उनको कोई लालच दो, ना उनको कोई डर दो, ना उनको धमकाओ। प्यार से वेदों का प्रचार करो, संस्कृति का प्रचार करो, अध्यात्म का प्रचार करो और लोगों को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। ये नहीं कहा कि तलवार रख करके मुसलमान बनाओ और लालच दे करके ईसाई बनाओ। सनातन संस्कृति प्रेम की संस्कृति है, सौहार्द की संस्कृति है, अपनत्व की संस्कृति है, व्यवहार की संस्कृति है, श्रेष्ठता की संस्कृति है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए, चाहे ईसाइयों के किए हों चाहे मुस्लिमों के किए हों, उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे लालच दिया गया और तब मैं सनातन धर्मी बना। एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने कहा हो कि मुझे डराया गया तो मैं सनातन धर्मी बना। एक व्यक्ति स्विट्जरलैंड से भारत आ गया, 4 साल पैदल चल करके 18 मुल्क पार करते हुए, और गंगा के किनारे बैठ करके वो उपासना कर रहा है। उसको किसी ने लालच दिया था क्या? उसको कोई दिमाग में कमी हो गई थी क्या कि वो 18 मुल्क पैदल चला, 4 साल चलता रहा? उसको धर्म की खोज करनी थी, उसको सनातन से प्रेम था। जब जाकिर नाइक जो इस्लाम के जानकार हैं, जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, अपने धार्मिक आयोजन करते हैं, ये भी बात वो अपने आयोजनों में हिंदू को उठाकर हिंदू नाम लेकर बोलते हैं, हिंदू था, इसने इसको बिना डराए धमकाए इसने इस्लाम कबूल कर ली। ये तो वो भी बात करता है, यही चीज़ें करता है वो। कुछ नहीं करता। और उसको धार्मिक आयोजन मत कीजिए। धार्मिक क्या होता है? धार्मिक जो धारण करने योग्य है, उन सिद्धांतों को धारण करने वाला धार्मिक होता है। ऐसे तो मैक्स मुलर ने बहुत सारी बकवास की है, ऐसे तो सायणाचार्य ने बहुत सारी बकवास की है, ऐसे तो चारवाक ने बहुत सारी बकवास की है। तो बकवास करने वाले लोगों पर हमें ध्यान नहीं देना है। उन्होंने कुछ भी करके लोगों को बहला करके फुसला करके कुछ भी बना दिया। आपको मैंने कहा कि ये काम करना है, रोज़ सुबह उठ करके 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना है और फिर हवन में बैठ जाना है। तो इतना आसान काम नहीं है। पहले तो आप 10 दिन सोचोगे कि हवन रोज़ करूं कि ना करूं, फिर आप सोचोगे रोज़ नहाऊं कि ना नहाऊं, फिर आप सोचोगे कि श्रेष्ठ आचरण का पालन करूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है ये तो। गुरुजनों की सेवा करना, सुबह उठ करके वेद पढ़ना और ध्यान लगाना बड़ा टिपिकल काम है। दूसरी जगह आपको कहा कि कुछ नहीं करना बेटा,
तुमको लोगों को, गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित करके उनको इस्लाम कबूल कराना है और उसमें मर भी जाओ तो तुमको जन्नत नसीब होगी, वहाँ पर 72 हूरें मिलेंगी और वहाँ तुमको शराब की नदियाँ बहेंगी। तो वो वैश्या घर है कि वो जन्नत है? बताओ मेरे को। आप बोलोगे बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है, हिंग लगी ना फटकरी रंग चोखा, लेना नहीं दो काम होगा चोखा। तो आप तो बोलोगे कि ये रास्ता तो बेकार है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। कौन पढ़ेगा वेद, कौन लगाएगा ध्यान, कौन लेगा भगवान का नाम? तब जा कर के सही सही जो करोगे तो सही सही परिणाम मिलेगा। लेकिन वहाँ तो आपको कुछ नहीं करना, शरीर पे बम बांध लो और आतंक कर दो, कहीं भी फट जाओ, जाके सीधा जन्नत में पहुँच जाओगे। कयामत के दिन आएंगे, कब्रों से खड़े हो जाओगे। तो इसीलिए वो उस तरीके के लोग हैं जिन्होंने सरलता का रास्ता चुन लिया, लेकिन है वो गलत। आज वो गलत कर रहे हैं तो उनको परिणाम इसका गलत मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, भरेगा, तू क्यों भय उदास? कर रहा है करने दो। हमें तो धर्म का प्रचार करना है, हमें तो सत्य बात कहनी है, फिर उसके लिए चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें तो सत्य बोलना है। तो ये थे देश के जाने माने यूट्यूबर गौतम खट्टर जी, जो लगातार हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। इन्होंने कई बात हिंदू और मुस्लिम पर कही और तमाम धर्म को लेकर भी कही है। आप इनके किन बातों से सहमत हैं और किन बातों से सहमत नहीं है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रमोद गुप्ता, उत्तराखंड।